हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम क्लास 9 के सब्जेक्ट साइंस में चैप्टर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में स्टडी करेंगे। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में स्टडी करने वाले हैं। देखो, हमको जो लाइफ की फंडामेंटल यूनिट है वो सेल होती है। सबसे जो स्मॉलेस्ट यूनिट है हमारे बॉडी की वो सेल है। और सेल के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनेल होते हैं, सेल की डिस्कवरी किसने की, इन सब के बारे में हम स्टडी करेंगे इस चैप्टर के अंदर। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हम, देखो, सेल के बारे में। इसमें क्या लिखोगे आप? दी स्मॉलेस्ट एंड functional unit of our body is called cell। हमारे जो बॉडी की स्मॉलेस्ट और फंक्शनल यूनिट है उसको हम सेल बोलते हैं, और सेल को ही हम फंडामेंटल यूनिट भी बोलते हैं। इट इज also known as fundamental unit of body। fundamental यूनिट ऑफ बॉडी कह दो, या हमारी जो बॉडी की जो लाइफ है उस लाइफ की फंडामेंटल यूनिट क्या हो जाएगी? सेल हो जाएगी। ठीक है, ये होती है सेल। अब सेल के बारे में जिस साइंस की जिस ब्रांच में या बायोलॉजी की जिस ब्रांच में स्टडी करते हैं सेल के बारे में, उस ब्रांच को बोलते हैं साइटोलॉजी। तो नेक्स्ट फिर क्या लिखोगे साइटोलॉजी के बारे में? साइटोलॉजी क्या हो जाएगी? साइटोलॉजी के बारे में बात करते, देखो साइटोलॉजी क्या है? इट इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी it is the branch of biology। ये बायोलॉजी की ब्रांच है, ठीक है, which deals with the study of with the study of सेल। इसके अंदर सेल्स की स्टडी की जाती है, उसको बोलते हैं साइटोलॉजी। अब देखो, बात करते हैं, देखो सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेल होते हैं। उन ऑर्गेनेल्स की डिस्कवरी किस किसने की है उसके बारे में हम देखने वाले हैं अभी। तो नेक्स्ट टॉपिक है डिस्कवरीज रिलेटेड टू सेल। डिस्कवरीज रिलेटेड टू सेल। क्योंकि सेल के अंदर जो ऑर्गेनेल्स होते हैं उनकी डिस्कवरी किस किसने की है। तो सबसे पहले बात करते हैं, खुद सेल की बात करते हैं। सेल की डिस्कवरी किसने की? तो सेल की डिस्कवरी की थी रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक
और कब की इन्होंने 1665 में, 1665 में। नंबर सेकंड में बात करते हैं। देखो जो रॉबर्ट हुक है, इसने सबसे पहले जो सेल को देखा था एक कॉर्क के अंदर देखा, जबकि एक लिविंग सेल के अंदर सेल को सबसे पहले देखने वाले जो थे वो थे एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। इसने क्या किया, इन एक कॉर्क के अंदर स्टडी की, और लिविंग सेल की स्टडी के लिविंग सेल के बारे में किसने रिसर्च की, किसने डिस्कवरी की, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने। एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक। और कब की इन्होंने 1674 में, 1674 में। और किसके अंदर की, इन ए लिविंग सेल, लिविंग सेल के अंदर। नेक्स्ट पे थर्ड नंबर बात करते हैं। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस होता है सेल के अंदर, उस न्यूक्लियस की डिस्कवरी की रॉबर्ट ब्राउन ने। न्यूक्लियस की डिस्कवरी की रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में। नेक्स्ट फिर प्रोटोप्लाज्म की स्टडी किसने की, प्रोटोप्लाज्म डिस्कवरी किसने की, जो फ्लूइड भरा होता है सेल के अंदर उसको बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। इसकी डिस्कवरी की J.E. पुरकिंजे ने, J.E. पुरकिंजे। और कब की, 1839 में। नेक्स्ट फिर देखो सेल थ्योरी के देने वाले कौन थे, नेक्स्ट बात करते हैं सेल थ्योरी के बारे में। और भी काफ़ी सारे ऑर्गेनेल्स हैं सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी में सेल को एक्सप्लेन किया गया है, और इसको जो देने वाले थे सेल थ्योरी को होते J.M. स्लाइडेन एंड थियोडोर स्वान। Cell theory is given by इसके द्वारा दी गई J.M. स्लाइडेन, J.M. स्लाइडेन। एंड थियोडोर स्वान। थियोडोर स्वान इन 1939। क्या बताया उन्होंने सेल थ्योरी में, अकॉर्डिंग टू सेल थ्योरी, अकॉर्डिंग टू सेल थ्योरी, सेल थ्योरी में क्या बताया उन्होंने,
सेल थ्योरी में सबसे पहले उन्होंने बताया कि सभी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सेल्स से उनकी बॉडी का फॉर्मेशन होता है। सबसे पहला पॉइंट क्या है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स all living organisms are made up of cells and their products. सेल्स और सेल्स के पार्ट से बने होते हैं सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स। सेकंड क्या बताया उन्होंने, सेकंड बताया देखो कि सेल किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होती है। सेकंड पॉइंट हो जाएगा सेल इज द स्ट्रक्चरल and functional unit of living organism organisms. नेक्स्ट है फिर नंबर थर्ड पॉइंट क्या है सेल थ्योरी का, उन्होंने बताया कि किसी भी ऑर्गन की जो सेल्स होती हैं, किसी भी ऑर्गन की जो सेल्स होती हैं वो सब मिलके एक काम करती है, पर्टिकुलर फंक्शन करती हैं। तो वो जो सभी सेल्स हैं सिमिलर होती हैं आपस में, एक ऑर्गन की जितनी भी सेल्स होती हैं वो सिमिलर होती है आपस में। तो थर्ड पॉइंट क्या बताया उन्होंने, all cells are basically similar in their structural organization. यह है सेल थ्योरी जो J.M. स्लाइडेन और थियोडोर स्वान ने दी थी। नेक्स्ट है कि माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी किसने की, माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी किसने की, माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी करने वाले थे मैक्स नॉल एंड ई रस्का। इसकी डिस्कवरी की थी मैक्स नॉल एंड ई रस्का। और डिस्कवरी कब की इन्होंने, 1931 में। 1931 में इन्होंने इसकी डिस्कवरी की माइक्रोस्कोप में। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। इनको सबको स्क्रीनशॉट लेके अपनी फेयर नोटबुक में नोट कर लो। नेक्स्ट वीडियो में इसके कुछ नेक्स्ट टॉपिक्स हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे।